हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम देखेंगे विजन जुलाई 2023 का इंटरनेशनल रिलेशंस। तो गाइस, आज हमारा जो इंटरनेशनल रिलेशंस का है, इसमें अभी हम ना पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 का मतलब है कि क्योंकि काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, शॉर्ट्स भी है, तो हम क्या कर रहे हैं, 4 टॉपिक्स पहले उठा रहे हैं और आज हम इस वीडियो के थ्रू पार्ट 1 में 4 टॉपिक्स करेंगे। 4 कंट्रीज़ के साथ इंडिया के रिलेशनशिप्स को समझेंगे। पहला देखो, हम बात करने जा रहे हैं आज इंडिया और श्रीलंका के रिलेशनशिप्स के बारे में। वाई वी आर डिस्कसिंग, बिकॉज रिसेंटली क्या हुआ, अभी इंडिया एंड श्रीलंका ने स्टेटमेंट दी। इसका टाइटल था प्रमोटिंग कनेक्टिविटी, कैटलाइजिंग प्रॉस्पेरिटी, इंडिया श्रीलंका इकोनॉमिक पार्टनरशिप विजन। इस तरह से कुछ निकल कर आया। और आप ये भी जानते हो कि इंडिया ने श्रीलंका की बहुत हेल्प करी है जब 2022 का इकोनॉमिक क्राइसिस वहाँ पर आ गया था। इवन इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री कि उन्होंने लेटर ऑफ सपोर्ट लिखा और हेल्प करी। ठीक है, मतलब $4 बिलियन हमने फूड एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस दी कोलंबो को, करेंसी स्वैप करा हमने, क्रेडिट लाइन किया हमने, कुछ असेंशियल्स पहुँचाए वहाँ पर, फ्यूल, फूड, ये सब बातें आपको लिखनी है। ठीक है, अब कोई सारे हमारे MOUs भी साइन हुए, जैसे UPI डिजिटल पेमेंट श्रीलंका में है ना, हमने इंडियन रुपी को उन्होंने एज अ करेंसी फॉर ट्रेड डिजिग्नेट करा है। रिन्यूएबल एनर्जी के लिए उन्होंने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वगैरह पे साइन किए हैं, ट्रिन कोमले पर। दोनों कंट्रीज़ ने कहा है कि पैसेंजर जो होंगे वो नागीपट्टिनम से, तमिलनाडु से, कंके सेंतुरई टू श्रीलंका से आराम से अपना फेरी सर्विसेज में भी कर सकते हैं। अब इंडिया और श्रीलंका के इकोनॉमिक एंड कनेक्टिविटी टाइज आपको ज़रूर याद रखने हैं। देखो, हमने इनसे साथ ना 1998 के अंदर साइन किया था इस्फ्टा का मतलब क्या होता है, इंडिया श्रीलंका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमने साइन किया था, जो फोर्स में 2000 के अंदर आया। तो इंडिया वॉज द श्रीलंकाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, क्योंकि हमारा इनके साथ बायलैटरल ट्रेड अच्छा चलता है। और इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू FDI इन श्रीलंका। अच्छा, इसके साथ साथ हमने कई और एग्रीमेंट्स में भी साइन किया है ताकि हमारी कंट्री के साथ कनेक्टिविटी बढ़े, बिकॉज दे आर आर नेबर्स ना। ओपन स्काई, एयर बबल अरेंजमेंट, ताकि हमारा एयर कनेक्टिविटी रिस्टोर हो पाए, इसके लिए। अच्छा, अब हम इनकी बात करते हैं अदर एरियाज ऑफ कन्वर्जेंस बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। तो सबसे पहली चीज़ है ट्रेड के बारे में, हम ट्रेड देख लेते हैं। तो 2/3 ऑफ वर्ल्ड्स का जो ऑयल है एंड हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स कंटेनर ट्रांसपोर्टेशन है, ये साउथ ऑफ द श्रीलंका से पास किया जाता है। जो जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट की बात करें तो श्रीलंका एसेंशियल पार्टनर है इंडिया के नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में। सागर का फुल फॉर्म याद रखना है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन विजन। मिलिट्री सिग्निफिकेंस देखोगे तो श्रीलंका ना लाई करता है आपके अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के जंक्शन में, है ना। तो ये भी हमारा देखो, इसलिए भी हमारा इंटरेस्ट है इनके साथ। हम यहाँ पे मिलिट्री एक्सरसाइजेज भी करते हैं, मित्र शक्ति करते हैं, नेवल एक्सरसाइज हमारी स्लाइनेक्स भी हम रेगुलरली करते हैं। तो आपको याद रखना है हमारी मिलिट्री एक्सरसाइज क्या है, मित्र शक्ति है श्रीलंका के साथ, नेवल एक्सरसाइज है हमारी स्लाइनेक्स। हमारे इनके साथ कल्चरल टाइज तो आप जानते ही हो, बुद्धिज़्म का बहुत बड़ा लिंक है। अगर हमारी कंट्री से भी ज़्यादा वहाँ पे लोग बुद्धिस्ट और बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं। अच्छा, अब कहीं देखो, ये तो कन्वर्जेंस है जहाँ जहाँ हमारी मित्रता है। अब डाइवर्जेंस भी है, कुछ कुछ जगह पर हमारे को ट्रस्ट डेफिसिट भी देखने को मिलता है, क्योंकि असिमेट्रिकल नेचर ऑफ रिलेशनशिप है हमारा, है ना। और फिशिंग डिस्प्यूट बहुत रहता है, क्योंकि श्रीलंकन नेवी फायरिंग बहुत हुई है इंडियन फिशरमैन पार्क स्ट्रेट पे, बहुत ज़्यादा टेंशन इस पे रहती है। कई सारे एग्रीमेंट हुए बट वो प्रॉब्लम रहता है। 1974 में हमने एक एग्रीमेंट साइन किया था, साइन टू सी द रिसोर्स जो रिच होते थे ना, कच्चा व्यू आइलेट टू श्रीलंका विज द तमिल फिशरमैन ट्रेडिशनल फिशिंग राइट्स फॉर सेंचुरीज। पहले यहाँ पर तमिल फिशरमैन्स का हक होता था। 1974 के एग्रीमेंट के बाद श्रीलंका को ये वाला आइलेट जो था वो उनको दे दिया गया था। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर हम चलते हैं इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस की ओर। रिसेंट क्राइसिस ने हमारी एबिलिटी को काफ़ी अफेक्ट किया है टू एंगेज विद इंडिया एंड इम्प्लीमेंट पॉलिसीज़। स्ट्रैटेजिक इश्यूज़ हैं हमारे, क्योंकि हमारे साथ क्या प्रॉब्लम रहता है, चाइना की प्रेजेंस रहती है श्रीलंका में, वो कहीं ना कहीं हमारे रिलेशनशिप्स को काफ़ी काउंटर करती है। तो मैरीटाइम सिल्क रूट पॉलिसी के तहत चाइना ने ना आपका कोलंबो पे, हम्बन टोटा पोर्ट्स पे काम किया है। तो हमारे साथ ये टेंशन, डाइवर्जेंस है यहाँ पर। तमिल ना कुछ क्वेश्चन भी करता है, इशू ऑफ तमिल माइनॉरिटी राइट इन श्रीलंका रिमेन्स अ सेंसिटिव टॉपिक विद इंडिया एडवोकेटिंग फॉर नेशनल रिकन्सिलिएशन। तो 13th अमेंडमेंट भी आई थी ऐसे एथनिक इश्यूज़ पर, टू अलाउ डिवोल्यूशन ऑफ पावर। अच्छा, इसके अलावा क्या है, कुछ ना वे फॉरवर्ड में कहा गया है कि कैसे रिलेशनशिप्स को बैलेंस वे में रखा जाए। तो देखो, हमारा ना कॉन्टीन्यूस प्रयास होना चाहिए इंडिया का कि हमेशा फर्स्ट रिस्पॉन्डर हम बने भी, है ना। तो ये वाला प्रयास जारी रखना है। रीजनल कोऑपरेशन में ध्यान रखना है कि जो बिम्स्टेक प्लेटफॉर्म है, सार्क प्लेटफॉर्म है, ये आपके कॉमन चैलेंजेस को एड्रेस करेगा।
परमानेंट सोल्यूशंस फॉर द फिशरमैन इशूज़, दोनों कंट्रीज़ एक परमानेंट सोल्यूशन निकालें कि फ़िशरमैन वाले क्राइसिस को कैसे ख़त्म किया जाए। उसके लिए बायलैटरल एंगेजमेंट ऐसा बना लें कि उस चीज़ को ख़त्म करके मन में वो सारे कटाक्ष, ट्रस्ट डेफिसिट ख़त्म करें। टेररिज्म को कॉम्बैट करना वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो रीसेंट अटैक जो हुए इन्फ्लुएंस बाय इस्लामिक स्टेट आइडियोलॉजी इन श्रीलंका, इससे क्या होता है, आपको यू रियली नीड कि आप रीजनल लेवल, बायलैटरल लेवल पे जाके ना इन चीज़ों को काउंटर करो। और ट्रस्ट क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी रिलेशनशिप के लिए, तो अगर हमेशा फियर्स एंड सस्पिक्शन बना रहेगा श्रीलंका की साइड से, या इंडिया को भी लग सकता है, तो फिर कैसे रिलेशनशिप कभी आगे बढ़ पाएगा। अच्छा, उसके बाद है पीपल टू पीपल टाइज। अगर हम कल्चरल एक्सचेंजेस को इनकरेज करते हैं, टूरिज्म, एजुकेशन, कोऑपरेशन को इनकरेज करते हैं, तो अल्टीमेटली इट विल इन्हांस दी अंडरस्टैंडिंग एंड गुडविल बिटवीन द पीपल ऑफ बोथ द कंट्रीज़। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है इंडिया और फ्रांस के बारे में। तो इंडिया श्रीलंका रिलेशनशिप समझ आ गया आपको। अभी हम चलते हैं इंडिया और फ्रांस की तरफ पे। देखो इंडिया और फ्रांस का क्या है कि ना, मार्किंग 25 ईयर्स ऑफ देयर स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप। ठीक है, तो हमने 25 साल अपना स्ट्रेटेजिक रिलेशन निभाया है। इन रिसेंट मीटिंग जो हुई उसमें ना हमारी बायलैटरल टाइज 2047 तक कैसे रहेगा, तो इसीलिए वहाँ पे भी एक चीज़ एक निकल कर आई है, दैट इज़ योर 2014 जो आपका 2047 का राइज है ना, उसके बारे में। अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है, यहाँ पर ये बात कर रहा है कि ना जो हराइजन फ्रेमवर्क है ना, ये कुछ सेक्टर से रिलेटेड है। जैसे देखो हमने डिफेंस पे यहाँ पर बातचीत करी आपस में कंट्रीज़ ने, न्यूक्लियर एनर्जी, स्पेस के बारे में। हमने ये भी बोला कि हम ना सिंगल यूज़ प्लास्टिक को भी एलिमिनेट करेंगे, और एक 5 ईयर शेंगेन वीज़ा कुछ ऐसा लेकर आए हैं। तो ऐसा हमने निकाला है। दोनों कंट्रीज़ ने ये भी रीइंफोर्स करा है कि जो भी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ हैं, स्पेशली आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के रूप में है ना, क्वांटम कंप्यूटिंग है, तो इसमें भी हम अपने रीइंफोर्स करेंगे टाइज। तो ऐसा हमने यहाँ पर अपना रखा है इनके साथ। अच्छा, उसके बाद ना देखो हर रिलेशनशिप में मैंने आपको बताया है कुछ कन्वर्जेंस हैं, कुछ ऐसे इरेजर्स हैं, कुछ ऐसे डाइवर्जेंस एरियाज़ भी हैं, वो हम ज़रा देख लेते हैं। अब यहाँ पर हमारी कहाँ कहाँ पटती है, यानी कन्वर्जेंस कहाँ है रिलेशनशिप में, तो ऐसे ही पेपर में आप भी लिखना। कन्वर्जेंस में इंडिया फ्रांस के रिलेशन में सबसे बड़ी चीज़ है कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ द डिफेंस सेक्टर। देखो इस बार ना पेपर बड़ा अच्छा सा आया हुआ विजन का, कि इवन इफ दे आस्क इन द मेंस रिगार्डिंग द डायरेक्ट रिलेशनशिप और इवन इन द इनडायरेक्ट वे, तो यू कैन ईजिली राइट द आंसर्स। तो सबसे पहला हमारा जो साथ निभाते हैं ये डिफेंस सेक्टर में, हम एक दूसरे के साथ रहते हैं। लाइक फ्रांस हैज़ बिन इंस्ट्रूमेंटल इन असिस्टिंग इंडिया का डिफेंस मॉडर्नाइजेशन में, हमें करते हैं जॉइंट वेंचर हमारी कंपनीज़ के साथ ये करते हैं। अपनी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी को इंडिजिनस करने के लिए भी हमारी मदद रहती है। और फ्रांस ही एक सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है डिफेंस इक्विपमेंट टू इंडिया, है ना, हम इनसे लेते हैं। हमने P-75 स्कॉर्पियन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करी, रफाले, ये सारा इस बात का सबूत है कि हमारे साथ इनका डिफेंस इक्विपमेंट का एक्सपोर्टर है ही हमारा फ्रांस जो है। अच्छा, अगर हम बात करें इकोनॉमिक कोऑपरेशन में, तो फ्रांस इज़ द 11th लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन इंडिया। तो सोचो आप, हमारा FDI भी रखता है ये। इंडिया का जो NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड है, ये फ्रांस का लायरा कलेक्टर है, इसमें साइन किया गया ताकि रोल आउट किया जाए UPI इन फ्रांस एंड यूरोप। अच्छा, हम ना टेररिज्म को काउंटर करने के लिए भी साथ में खड़े होते हैं। यूनाइटेड नेशंस में हम ना एक साथ बोलते हैं, रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमने डेवलपमेंट को भी स्ट्रेंथन कर रहे हैं। लाइक से आपकी कुछ एजेंसीज़ हैं, AFD जो है वो यूरोज में अलग करती है, और यहाँ पर मोस्ट वनरेबल सेक्शन सोसाइटी इंडिया का है, वो उनके लिए भी ये काम कर रहा है। तो हमारे लिए तो देखो ये दोस्ती हुए। अच्छा, अगर बात की जाए कि भाई क्लाइमेट चेंज, देखो कुछ ना टॉपिक्स हर रिलेशनशिप में बड़े इंपॉर्टेंट है। लाइक क्लाइमेट चेंज के लिए क्या कर रहे हैं, एनवायरनमेंट के लिए, डिफेंस के लिए, इकोनॉमिक के लिए, इसमें ही आपको ना कनेक्ट करना है रिलेशन। अब क्लाइमेट चेंज का अगर मैं टैकल करने की बात करूँ, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है जिसमें हम सोलर रिसोर्स रिच कंट्री बनने की कोशिश कर रहे हैं, सबसे कोऑपरेशन भी मांग रहे हैं। तो इन्होंने भी किया, टैकल करने के लिए हमारा साथ दिया। फ्रांस इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है इज़ बिल्ट ऑन रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी की बात की जा रही है। उसके बाद जो MTCR है, वासेनार अरेंजमेंट है, ये सब पर हमने एक सेशन की बात करी है, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप में हेल्प करने की बात करी है। जियो स्ट्रैटेजिक की बात करा जाए तो दोनों ही कंट्रीज़ कमिटेड हैं कि हम एक फ्री एंड रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक रीजन पे काम करेंगे। 2018 में भी ना इंडिया और फ्रांस ने एक जॉइंट स्ट्रेटेजिक विजन साइन किया।
तो उसका यही काम है कि हम ना इंडियन ओशन रीजन्स पे भी काम करेंगे। तो इसमें रोड मैप बनाया गया है ना, इस तरह से इसमें ट्राइलेटरल ग्रुपिंग भी हमने करी हुई है यूएई के साथ, ताकि हम ना सिक्योरिटी इंश्योर कर पाएँ फ्रॉम द ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू पैसिफिक। तो यू कैन राइट लाइक दिस, हमने यहाँ पर ऐसे ऐसे साइन कर रखा है। अब वे फॉरवर्ड में ना हमने वो प्रोजेक्ट्स को जो कि फिनिश करने हैं, जल्द से जल्द कंप्लीट करने का जो टारगेट है उसको टाइमली कंप्लीट करना है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम अपने रिलेशनशिप में और ला सकते हैं पॉजिटिव बनाने के लिए। सिविल सोसाइटीज़ को लिंक कर सकते हैं ताकि हम और सस्टेन पार्टनरशिप में लॉन्ग रन तक जा पाएँ। पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट लैंग्वेज इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज फॉर मोबिलिटी एजुकेशनली। और तो ना फ्रेंच इंस्टीट्यूशंस में भी ये भी चल रहा है कि भाई कैसे हम ना टाइज़ को ठीक करें इंडियंस के साथ। तो उसके लिए लैंग्वेज बिगेस्ट चैलेंज जो है मोबिलिटी का होता है। इनकरेजिंग फ्रेंच इन इंस्टीट्यूशंस में विल बी क्रूशियल। तो उस चीज़ को हमें ठीक करने की जैसे ज़रूरत भी है, तो वहाँ पर ये चल भी रहा है। तो ये हमारे इन पॉइंटर्स हैं। तो यहाँ देखो कि इंडिया और फ्रांस का जो रिलेशनशिप है बड़ा कूल सा रिलेशनशिप है। इफ़ यू कैन गिव द क्रैक्स ऑफ द रिलेशन, तो एक बहुत कूल सा रिलेशनशिप है। डाइवर्जेंट एरिया हमारे इनके साथ बहुत बहुत लीस्ट है। जैसे हमने लास्ट में बात कर दी कि लैंग्वेज एक बैरियर है, एंड विच इज़ नॉट समथिंग कि वो बहुत बड़ा बैरियर है, क्योंकि फ्रेंच मुझे लगता है कि बच्चे आजकल तो स्कूलिंग लेवल पर ही सीख लेते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट इज़ नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पे बात करते हैं। तो देखो 22nd रिपोर्ट आई ऑफ द कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स ऑन इंडियाज़ नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, सबमिट किया गया पार्लियामेंट में भी। तो इंडिया का नेबरहुड पॉलिसी देखो वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट है ना, बिकॉज हम चारों तरफ नेबर से घिरे हुए हैं अपने, एंड बिकॉज वी आर इन द सेंट्रल एरिया, सो हमारे पर कई सारे इल्ज़ाम भी लगते रहते हैं। तो हमें उन सब के साथ कैसे चलना है उस पर बात हो रही है। तो इंडिया का नेबरहुड पॉलिसी जो है उसमें आपके स्ट्रॉन्ग नेबरहुड रिलेशनशिप की बात की जाती है। कंसल्टेटिव हो, नॉन रेसिप्रोकल हो, आउटकम ओरिएंटेड हो, इस पे काम करा जा रहा है। अच्छा, हम ना कुछ प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कह सकते हैं S5, ठीक है। तो इंडिया के नेबरहुड पॉलिसी में S5 ज़रूर लिख के आना है ताकि हम बेटर इंगेज कर पाएँ, इसीलिए करते हैं। सम्मान, संवाद, शांति, समृद्धि, संस्कृति, यानी रिस्पेक्ट, डायलॉग, पीस, प्रॉस्पेरिटी, कल्चर। तो S5 आपको ज़रूर याद रखने हैं, सम्मान, संवाद, शांति, समृद्धि, संस्कृति। तो हमारा ये पॉलिसी है ताकि हम अपने हैंडल कर पाएँ इंडिया के एक्सटर्नल थ्रेट बेटर तरीके से, और मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस के साथ जुड़कर भी हम इन चीज़ों को ठीक करते हैं। तो देखो इंडिया का ना इनिशिएटिव हमेशा नेबरहुड में यही रहा है कि देखो हमने डेवलपमेंट असिस्टेंस देते हैं भूटान के 5 ईयर प्लान में, हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बना रहे हैं दिलाराम टू जरांज, है ना, अफ़गानिस्तान में। मालदीव में हम एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस हम देते हैं। अभी हमने पढ़ा ही कि हमने श्रीलंका को सबसे फर्स्ट होके मदद करी। तो हम ना लेकिन करते तो हैं, बट चैलेंजेस भी आ जाते हैं, क्योंकि हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, म्यांमार के साथ क्राइसिस है, पाकिस्तान के साथ क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस है श्रीलंका में, पाकिस्तान में हाइपर इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम है। फिर आपका कश्मीर और काला पानी डिस्प्यूट के साथ हमारा नेपाल के साथ नहीं पड़ती है ना। और अगर इन्फिल्ट्रेशन और इमिग्रेंट की बात की जाए तो एक्सट्रीमिस्ट हैं जो आपके पोरस बॉर्डर्स ऑफ पाकिस्तान से आ जाते हैं, बांग्लादेश से आ जाते हैं, म्यांमार से आ जाते हैं। अब देखो ना हमारा मणिपुर क्राइसिस भी कहीं ना कहीं इट इज़ लिंक टू दी इमाइग्रेंट ऑल्सो। सो शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर में भी हमें प्रॉब्लम हो जाती है। इंडस का पानी पाकिस्तान के साथ शेयर करने जाते हैं, ऑल्दो इट इज़ डिक्लेयर्ड इंडस योर वाटर ट्रीटी ना 1960 वर्ल्ड बैंक ने करा, बट इसमें भी क्राइसिस हमने देखा अभी आया। तीसरा का क्राइसिस भी रहता है। तीसरा मतलब बांग्लादेश कहता है जब फ्लड आ जाता है हमें तो ये भी बहुत ज़्यादा पानी दे देते हैं, जब ड्रॉट पड़ता है तो ये पानी नहीं ठीक से देते, तो मतलब क्राइसिस है। हमने जबकि ना कुछ कमेटी की भी रिकमेंडेशंस को माना है ताकि हमारी नेबरहुड पॉलिसीज़ अच्छी हों। तो उसके लिए हमने क्या करा, सबसे पहले ना हमने कहा कि भाई कमेटीज़ ने ही बोला कि अपना ना बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करो, आप इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाओ, लैंड कस्टम स्टेशंस बनाओ, बॉर्डर हाट्स बनाओ, ये सब करो। अच्छा, पीपल टू पीपल कनेक्ट को भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। लाइक यू कैन डू वन थिंग, आप टूरिज़्म को इनकरेज करिए, बॉन्ड ऑफ द शेयरिंग को इन्हांस करिए, कीपिंग डिप्लोमेटिक टाइज और डोर्स ओपन विद ऑल नेबरिंग कंट्रीज़। आप ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस से दे रहे हो उसको देते चले जाओ। तो नेबरिंग कंट्रीज़ देखो हमारा ना बहुत सारे तरीके से कनेक्टेड है, हिस्टोरिकली, कल्चरली, लैंग्वेज बेसिस पे, जोग्राफिकल बेसिस पे, म्यूचुअल हमारे इम्प्लीकेशंस भी सब पर एक जैसे पड़ते हैं। इसीलिए ज़रूरत है कि हमें एक कॉर्डियल रिलेशनशिप में चलना है, ठीक है। तो यू कैन राइट कमेटी की क्या क्या रिकमेंडेशंस आई हैं, हमने S5 ज़रूर लिखना है व्हेन एवर वी आर राइटिंग इंडियाज़ नेबरहुड पॉलिसी। थैंक यू सो मच गाइस। अब तक हम लास्ट देख लेते हैं इंडिया का एनर्जी डिप्लोमेसी। तो देखो इंडिया इज़ कंसिडरिंग ट्रेडिंग पावर विद साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज थ्रू म्यांमार, थाईलैंड के साथ हमारा है।
Now the worst thing is, what is energy diplomacy? Energy diplomacy is it pertains to government related foreign activities, कि आपकी गवर्नमेंट की फॉरेन एक्टिविटीज़ को लेकर कैसे आपकी गवर्नमेंट एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर कर रही है, प्रमोट कर रही है, और कैसे आप एक सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हो। ठीक है, तो इंडिया इज़ परसुइंग एनर्जी डिप्लोमेसी, पावर ट्रांसमिशन के थ्रू है, चाहे रेन्यूएबल एनर्जी ट्रांसमिशन के थ्रू है, कनेक्ट लाइक दिस। अब चैलेंजेस जो हैं इंडिया के एनर्जी डिप्लोमेसी में वो है सोर्स फ्रॉम द सिंगल रीजन। जो शेयर है पर्शियन गल्फ का हैज़ रिमेन्ड एट मोर देन 60% ऑफ द टोटल इम्पोर्ट ऑफ ऑयल एंड गैस। पावर चार्जेस का है, ट्रांसमिशन चार्जेस ऑन सप्लाई, पावर सप्लाई यूजिंग एन इंटरकनेक्टेड रीजनल नेटवर्क, ये भी चैलेंज है। टेक्नोलॉजी का कंस्ट्रेंट है हमारे साथ, साइबर सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, हमारा कोल पर ओवर डिपेंडेंस है, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के कुछ बॉटलनेक्स हैं। तो वे फॉरवर्ड में ये कहा जा रहा है कि हमें ना अपना डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए इम्पोर्ट में। इंडिया कैन डाइवर्सिफाई इट्स सोर्सेस, है ना, कि आप पर्टिकुलर कंट्री पे क्यों रिलाई हो रहे हो। करेंटली जैसे ONGC विदेश ओन्स पार्टिसिपेटिंग इंटरेस्ट 32 ऑयल एंड गैस एसेट्स 15 कंट्रीज़ में है, तो हम वहाँ से करें। जोग्राफिकल एडवांटेज होना चाहिए इंडिया को कि भाई इंडिया का स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, नियर एनर्जी रिच एरियाज तो है ना, तो करो ना आप उस चीज़ को, क्यों आप एक जगह से ही लेने की कोशिश कर रहे हो। दैट इज़ वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टू डाइवर्सिफाई द इम्पोर्ट सोर्सेज। इन्वेस्टमेंट एंड फिनेंशियल रिसोर्सेज की बात की जा रही है कि हाईली कैपिटल टेक्नोलॉजी इंटेंसिव नेचर है हमारा, बेटर मॉनिटरिंग एंड कोऑपरेशन को बढ़ाने की ज़रूरत है हमें। अगर ये कर देते हैं तो इट विल बी अ ग्रेट achievement for us. Strengthening wala guys will take into the next video session. So hope you enjoy the video. If you have any doubt related to any of the news, any of the article, any of the relation, please let us know in the comment section. Thank you so much for listening. Do like, share and subscribe to PM Pathshala. Have a nice day to all.